मित्रों, मैं डॉक्टर शंकर गुप्ता, सृजन बिहार, भारत विचार, एक नई सोच की प्रयोगशाला। मित्रों, आज हम देसी कुत्तों का विश्लेषण करेंगे और उस पर विचार करेंगे। देसी कुत्ते, क्या हम अपने सबसे पुराने प्रहरी के साथ अन्याय कर रहे हैं? क्या हम अपने सबसे पुराने प्रहरी के साथ अन्याय कर रहे हैं? नमस्कार मित्रों, आज का विषय राजनीति नहीं है, लेकिन राजनीति से भी बड़ा है। आज का विषय अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारी मानवता की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आज का विषय भारत का देसी कुत्ता। वही देसी कुत्ता जो न कभी वेतन मांगता है, न सम्मान, न पुरस्कार और न ही कोई पदक। फिर भी वह वर्षों तक हमारी गलियों, खेतों, बस्तियों और गांवों की निस्वार्थ पहरेदारी किया करता रहता है। लेकिन प्रश्न है, क्या आज हम उसी सबसे पुराने साथी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं? जरा अपने बचपन को याद कीजिए। गांव की रात, दूर कहीं किसी अनजान व्यक्ति के आने की आहट और अचानक पूरी गली में भौंकने की आवाज़। वह केवल शोर नहीं था, वह एक चेतावनी थी, एक सुरक्षा व्यवस्था थी, एक प्राकृतिक अलार्म था, एक प्राकृतिक अलार्म सिस्टम था जिसे किसी सरकार ने नहीं बनाया था, उसे प्रकृति ने बनाया था। लेकिन आज सुबह होते ही वही कुत्ता किसी के पत्थर का निशाना बन जाता है। कोई डंडा मार देता है, कोई गर्म पानी फेंक देता है, कोई तेज रफ्तार वाहन से उसे कुचल कर निकल जाता है। घंटों वह सड़क किनारे तड़पता रहता है और अधिकांश लोग बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। क्या यही हमारी भावना है? कि क्या यही हमारी सभ्यता है? क्या यही हमारा विकास है? मित्रों, हम विदेशी नस्ल के कुत्तों पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। उनके लिए विशेष भोजन आता है, एक एयर कंडीशनर चलता है, डॉक्टर घर पहुंचते हैं, लेकिन भारतीय मिट्टी में जन्मा देसी कुत्ता, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर मानी जाती है, जो कम संसाधनों में भी जीवित रह सकता है, जो वर्षों से हमारे परिवेश का हिस्सा है, उसे हम केवल आवारा कहकर उसकी पूरी पहचान समाप्त कर देते हैं। सोचिए, क्या किसी जीव का अपराध केवल इतना है कि उसका कोई मालिक नहीं? क्या उसकी जान की कोई कीमत नहीं? अब आइए सरकार की भूमिका पर भी बात कर लेते हैं। देश के अनेक नगरों में सड़क के कुत्तों की संख्या बढ़ना एक वास्तविक चुनौती है। लोगों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। रेबीज जैसी बीमारी की रोकथाम भी आवश्यक है, लेकिन इसका समाधान अंधाधुंध हिंसा नहीं हो सकता। समाधान है वैज्ञानिक नसबंदी कार्यक्रम, समय पर टीकाकरण, घायल पशुओं के उपचार की व्यवस्था, कचरा प्रबंधन ताकि अनियंत्रित भोजन स्रोत कम हो, और नागरिकों में जागरूकता। यदि इन व्यवस्थाओं पर लगातार काम हो तो मानव और पशु दोनों का जीवन अधिक सुरक्षित बन सकता है। अब समाज की बात। हम अपने बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, ईमानदारी सिखाते हैं, बड़ों का सम्मान सिखाते हैं, लेकिन क्या हम यह भी सिखाते हैं कि किसी बेजुबान पर पत्थर मत फेंको, किसी घायल जीव को देखकर हंसो मत, यदि सहायता कर सकते हो तो करो, नहीं तो कम से कम उसे पीड़ा मत दो
याद रखिए, करुणा भी एक संस्कार है, और जिस समाज में करुणा समाप्त हो जाती है वहाँ केवल विकास की इमारतें बसती हैं, मानवता नहीं। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि हर सड़क का कुत्ता शांत नहीं होता। कभी कभी कुत्ते के झुंड लोगों पर हमला भी कर देते हैं। ऐसी घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए समाधान हमेशा संतुलित होना चाहिए। न नागरिकों की सुरक्षा से समझौता हो, न बेजुबान पशुओं के साथ क्रूरता हो। इसी संतुलन का नाम सभ्य समाज है। आज आवश्यकता है कि सरकार, स्थानीय निकाय, पशु कल्याण संस्थाएं और आम नागरिक सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और अंत में मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस देसी कुत्ते ने सदियों तक बिना किसी वेतन के हमारे गांवों और मोहल्लों की रखवाली की, क्या आज उसका इतना भी अधिकार नहीं है कि हम उसके साथ अमानवीय व्यवहार न करें? सोचिए, क्या किसी राष्ट्र की महानता केवल ऊंची ऊंची इमारतों से नहीं मापी जाती? उसकी महानता इस बात से मापी जाती है कि वह अपने सबसे कमज़ोर, सबसे असहाय और सबसे बेजुबान जीवों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यदि यह विषय आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इस वीडियो को साझा कीजिए, अपनी राय टिप्पणी दीजिए। क्या भारत में देसी कुत्तों के संरक्षण और जन सुरक्षा दोनों के लिए एक संतुलित राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है? धन्यवाद मित्रों। इस विषय पर फिर हम मिलते हैं कल। आपसे आग्रह है कि अगर सृजन बिहार चैनल देखना चाहते हैं तो इसे शीघ्र ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें मित्रों। इससे अधिक लोग सृजन बिहार कार्यक्रम का लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद मित्रों।